हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब माइनिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में हमने माइनिंग को क्लासिफाई कर रखा है। अब माइनिंग क्या है? जब हम मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट में से यानी अर्थ के अंदर से जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है माइनिंग। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ पे इंडिया में मेनली किन रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में जानेंगे। माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से तब उसे कहा जाता है माइनिंग। और माइनिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ओपन कास्ट माइनिंग। सबसे पहली होती है ओपन कास्ट माइनिंग, ऑल्सो कॉल्ड सरफेस माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग को हम सरफेस माइनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम सरफेस पे यानी ज्यादा हम लोग जमीन के अंदर से ज्यादा गहराई से हम लोग मिनरल्स को नहीं निकाल रहे हैं, ये जो सरफेस के पास जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे सरफेस माइनिंग भी कहा जाता है। मिनरल्स आर टेकन आउट फ्रॉम शैलो सरफेस लेवल डिपॉजिट्स। जब हम शैलो यानी कि ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं अर्थ में, हम लोग ऊपर से जो मिनरल्स हैं उन्हें जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा ओपन कास्ट या फिर सरफेस माइनिंग। फॉर एग्जांपल ये अर्थ क्रस्ट है, इसमें से जो इतना जो ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया में से हम लोग रिसोर्सेज को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाए जाएंगे सरफेस माइनिंग, यानी कि ये कहलाया जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग, जहां पे हम ऊपर वाले एरिया से, सरफेस एरिया से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, नीचे लेयर्स तक नहीं जा रहे हैं अर्थ क्रस्ट में। लार्ज मशीन्स रिमूव द टॉप सॉइल एंड रॉक्स। और जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनका यूज किया जाता है टॉप सॉइल को हटाने के लिए, जो ये टॉप मोस्ट लेयर है उसे हटाने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। और छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, होल बना दिया जाता है, जरा सा इस टाइप से होल बना दिया जाता है जहां से जो मिनरल्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, हम डीप होल्स नहीं बनाते हैं, ऊपर के एरिया से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ये इजी तरीका है और चीप भी है, साथ ही साथ ये एनवायरमेंटली हार्मफुल भी है, यानी कि एनवायरमेंट को डैमेज करता है। हमारा जो एनवायरमेंट है, जैसे यहाँ पे हमें सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है, हम सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर जो है उसे इरोड कर रहे हैं इस माइनिंग के थ्रू। हम लोग जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट सरफेस जो है उसे रिमूव कर रहे हैं मशीन्स के थ्रू, माइनिंग के लिए, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, हम सॉइल को इरोड कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है हमारी इन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कौन कौन से मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन, ये हमारे मेन मिनरल्स होते हैं जो हम लोग टॉप मोस्ट लेयर जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन शाफ्ट माइनिंग, ये सेकंड टाइप है। मिनरल्स आर डीप इनसाइड द अर्थ। अब इतने जो ऊपर के एरिया में जो हमारे मिनरल्स हैं उन्हें हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू, लेकिन अब जो यहाँ डीप में, यहाँ पे इस लेयर में नीचे जो भी मिनरल्स हैं इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, शाफ्ट माइनिंग के थ्रू। यानी कि जो मिनरल्स बहुत गहराई में है, अर्थ में बहुत गहराई में है, बहुत डीप में जा करके जब हमें ये मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, शाफ्ट माइनिंग के थ्रू। वर्टिकल डीप होल्स और शाफ्ट्स आर डग टू रीच दीज मिनरल्स। अब वर्टिकल होल्स बना दिए जाते हैं इस टाइप से, एक पतली सी शाफ्ट यानी कि पतले से होल्स बना दिए जाते हैं वर्टिकली, और उसके बाद जाकर के यहाँ से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इसे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। जब हम एक होल बना करके अंदर से जा करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं ऊपर डिफरेंट मशीन्स के, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, तब उसे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। ये जो मेथड है वो एक्सपेंसिव होता है और इसमें हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज लगता है, यानी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होती है, बहुत ज्यादा मशीन्स चाहिए होती है। एग्जाम्पल्स, हम कोल और गोल्ड को, इन दो मिनरल्स जो है इन्हें हम मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं शाफ्ट माइनिंग के थ्रू। ये जो मिनरल्स हैं वो हमें डीपली अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अंदर जाकर के, गहराई में जाकर के मिलते हैं, तो हम इनके लिए शाफ्ट माइनिंग का यूज करते हैं। फिर आती है ड्रिलिंग, यूज फॉर लिक्विड एंड गैसियस मिनरल्स।
अब जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं जैसे पेट्रोल, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, नेचुरल गैस जो गैसियस स्टेट में पाई जा रही है, तो ये जो लिक्विड और गैसियस मिनरल्स हैं, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ड्रिलिंग का यूज करते हैं, यानी वेल्स डग आउट कर देते हैं। डीप वेल्स आर ड्रिल्ड टू टेक आउट रिसोर्सेज। अब हम लोगों ने यहाँ पे पतले से होल्स बनाए हैं, वर्टिकल होल्स, शाफ्ट बनाई है हमने, शाफ्ट माइनिंग में पतले होल्स बनाए हैं, लेकिन हम लोग इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो हमारे मिनरल्स हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम प्रॉपर वेल्स बना देते हैं, यानी कि थोड़े थिकर होल्स बनाते हैं, प्रॉपर वेल्स बनाते हैं, और उसके बाद ये जो मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया भी जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। तो डीप वेल्स हम लोग डग आउट करते हैं ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, ड्रिलिंग के थ्रू हम माइनिंग करते हैं इस टाइप से। शाफ्ट माइनिंग में हम लोग वर्टिकल होल्स बना दे रहे हैं, शाफ्ट बना दे रहे हैं, और उसके बाद जो अर्थ क्रस्ट में बहुत डीपली जाकर के मिनरल्स लोकेटेड है, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ओपन कास्ट माइनिंग, जब हम सरफेस एरिया के पास से ही, ऊपर से ही मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाई जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब इंडिया में मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, कहाँ पे हमें किस टाइप से मिनरल्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स। अब इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं इंडिया में, और वो सारे रिसोर्सेज अलग अलग एरियाज पे लोकेटेड हैं। कुछ रिसोर्सेज हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देखने मिलेंगे, तो दूसरे रिसोर्सेज हमें किसी और एरिया में देखने मिलते हैं। इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं, और वो सारे मिनरल्स डिफरेंट एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है वो डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले है मेटालिक मिनरल्स, इसमें भी हम देखेंगे आयरन ओर, वो हमें उड़ीसा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। तो उड़ीसा का मेनली हम लोग मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करें, तो यहाँ से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन ओर को। तो उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और झारखंड की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये वो स्टेट्स हैं जहां से हम लोगों को आयरन ओर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है, यानी सबसे ज्यादा आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है इन स्टेट में। देन मैंगनीज, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन एरियाज में ये मैंगनीज जो है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन स्टेट्स में पाया जाता है ये मैंगनीज। फिर बॉक्साइट, जिसे हम एल्यूमिनियम ओर भी कहते हैं, तो बॉक्साइट भी हमें उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड यहाँ पे देखने को मिलता है। इन तीनों में एक बात कॉमन है, उड़ीसा में हमें ये तीनों जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ कॉपर, कॉपर जो है वो हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कॉपर। तो ये मेटेलिक मिनरल्स थे। मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पे, किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें मेटल्स नहीं पाए जाते, वो मिनरल्स, उनमें पहला आता है माइका, जो हमें झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन एरियाज में देखने को मिलता है। मोस्टली जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया जो है, वहां पे नॉर्दर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। देन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का। सबसे ज्यादा जो माइका है वो प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया से ही। देन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन स्टेट्स में हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है। फिर आते हैं मिनरल फ्यूल्स पे। मिनरल फ्यूल्स, और हम कह सकते हैं एनर्जी फ्यूल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रही है, एनर्जी मिनरल्स। तो कोल हमें देखने को मिल रहा है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे हम लोगों को कोल देखने को मिल रहा है। फिर पेट्रोल, पेट्रोल हमें ऑफशोर और ऑनशोर दोनों जगह देखने को मिलता है। ऑफशोर यानी कि जमीन से हटके समुद्री एरिया में जाकर के हमें जब कोई मिनरल्स मिल रहे हैं तो उसे ऑफशोर कहा जाएगा। और जब हमें लैंड पर मिल रहे हैं, अपनी कंट्री में लैंड पर मिल रहे हैं, ऑन लैंड जब हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, तब हम लोग उसे ऑन शोर कहेंगे। तो ऑफ शोर यानी कि मुंबई हाई, जो अराउंड 160 किलोमीटर दूर है मुंबई कोस्ट से, इंडियन कोस्ट से, अरेबियन सी में है ये, तो वहां से हम लोग पेट्रोल जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहां से अरेबियन सी जो है उस एरिया से हम लोग जो पेट्रोल है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑफ शोर से, यानी ओशन वाले एरिया से। फिर ऑन शोर यानी लैंड पर हम लोग अगर बात करें स्टेट्स की, तो गुजरात और असम, असम में भी दिग्बोई एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल पाया जाता है और सप्लाई भी किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। देन नेचुरल गैस, ये भी एक मिनरल फ्यूल है, इससे भी हमें पावर मिलती है, मशीन्स ऑपरेट कर पाते हैं हम।
ये भी हमें मुंबई हाई यानी ऑफशोर वाले एरिया में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ नेचुरल गैस हमें असम और कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पे भी हमें देखने को मिलते हैं नेचुरल गैस। अभी नेचुरल गैस मुंबई हाई, असम और कृष्णा गोदावरी बेसिन इन एरियाज में हमें देखने को मिल रही है। अब आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग हमने डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स की माइनिंग होती है। सबसे पहली होती है ओपन कास्ट माइनिंग, जहां हम सरफेस पे जो एकदम टॉप पे ही मिनरल्स पाए जा रहे हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, टॉप सॉइल को रिमूव करके छोटा सा होल बना के ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। उसे सरफेस माइनिंग भी कहा जाता है, जब हम ऊपर से जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन शाफ्ट माइनिंग, जिसमें हम वर्टिकल डीप होल बना रहे हैं उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो बहुत डीपली सिचुएटेड है हमारे अर्थ क्रस्ट में, अंदर जा करके बहुत डीपली जो सिचुएटेड है उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग शाफ्ट माइनिंग का यूज करते हैं। फिर ड्रिलिंग का यूज करते हैं हम लोग लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो मिनरल्स हैं वो किन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से मिनरल्स हमें किन एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें हमने मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और मिनरल फ्यूल्स, इन सबके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने डिस्कस किया। देखा हमने कि किन किन स्टेट्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो आयरन ओर जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आयरन ओर हमें सबसे ज्यादा उड़ीसा से देखने को मिल रहा है, उड़ीसा में प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट है स्टील प्रोडक्शन के लिए, स्टील बनाने के लिए मैंगनीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमें किन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है ये सब हमने देखा। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और हमने देखा, कॉपर के बारे में हमने जाना। फिर माइका, माइका जो है नॉन मेटालिक मिनरल है और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग डिस्कस करी, साथ ही साथ मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने डिस्कशन करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।